हम कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का हमने एक पेपर सेट किया है जिसमें 10 शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ठीक है, सारे मिक्स्ड हैं। तो इस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। पहले पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। पहला है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे नंबर पे है बाई मेटेलिक करैक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज अलोंग द पीरियड। तीसरा है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद है बाई इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड गिव इट्स कॉजेस। व्हाट इज, आवाज नहीं, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। नेक्स्ट है वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिट सीरीज remain सेम आफ्टर लेंथेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ट्रांजिट सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो कलर, कलर्ड क्यों होते हैं। उसके बाद है विच इज अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है इनमें से, ठीक है। और उसके बाद है गिव 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। और उसके लास्ट में है राइट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, ठीक है। बीच बीच में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। लिखा किसी ने, ये किसी ने, एक बच्चे ने लिखा। और हमने पढ़ा था डी ब्लॉक, सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d और ns 1 to 2 0 to 10 या 1 to 10। तो हमने देखा जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो एस में भी होते हैं और डी में भी होते हैं। और डी में कितने होते हैं, 1 से लेके 10 तक। और हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट में जे एस वाले भी लॉस कर सकता है और डी वाला 1 2 3 4 जितने लॉस करता है उसके हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है। तो ड्यू टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS एंड n-1d ऑर्बिटल्स, ठीक है, इट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि एस वाले भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और जब हम एस ब्लॉक ही कर रहे थे तो उसमें क्या था, NS1 NS2 वो होती थी +1 या +2 होती थी दूसरे ग्रुप की, पहले की +1 दूसरे की +2। लेकिन डी ब्लॉक में हम देखते हैं एस में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और डी में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लॉस हो सकते हैं और दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो आपको हमने करवाया था। और नेक्स्ट है वाई मेटेलिक करैक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज अलोंग द पीरियड जहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने देखा था जब डी ब्लॉक एलिमेंट में हम मूव करते हैं तो पहले आ जाता था स्कैटिनम में D1, और याद है आपको, स्कैटिनम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, याद है, मैग्नीज, पहले आ जाता है D1, फिर D2, फिर D3, फिर D5 और D6, D7, D8, D9 और D10। हमने आपसे कहा था कि मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। वो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी मेटेलिक बॉन्ड क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी और उतना मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे हम चलते गए सीरीज़ में, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने हो गए, 6 हो गए या 4 हो गए, 4 हो गए, क्योंकि क्या शुरू हो गई, पेयरिंग शुरू हो गई। और पेयरिंग शुरू हो गई 4 7 कितने, 2 2 1 और 0, ठीक है। ये कारण है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 to 5 और उसके बाद डिक्रीज होते हैं 5 to 0। यही कारण है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले इंक्रीज होता है उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये एक लाइन लिखनी थी, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीज अलॉन्ग द सीरीज, है ना, एंड देन डिक्रीज। यही रीजन है कि क्रोमियम, मैग्नीज और क्रोमियम जो है इनमें मैक्सिमम क्या है,
मेटेलिक करैक्टर है। और जिंक जो है वो क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल हैं जी, इसमें लिखना था। और आगे चलें, नेक्स्ट है तीसरा, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे वो हो जाएगी n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 जी होगी डी ब्लॉक की। यार क्या मुश्किल है इसमें, मुश्किल है कोई? नो सर। और पहली ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो जाता है 4 और जहाँ 3 हो जाता है, अगली वाली में 5 और 4 हो जाता है, अगली वाली में 6 और 5 हो जाता है। बस आपने जे लिखना था, बस एक लाइन। और एफ की क्या है, एफ की क्या है n-2, और याद आया आपको एफ 1 to 14 n-1 एंटी पेनल्टीमेट शेल। और डी जो होता है n-1 में होता है डी होता है जहाँ 0 होता है या 1 होता है, डी इसमें फिल होता ही नहीं। और ns 1 to 2 ये था, ये है एफ ब्लॉक की। क्या है बच्चे, ये भी नहीं आप कर सकते, बोलो समझाई? जे लिखना था, 2 नंबर पूरे थे डी ब्लॉक की। और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। और उसके बाद एन एस की पूछे तो ये होता है NS 1 to 2, पी वाले की पूछे तो वो होता है NS2 NP 1 to 6। ये एस ब्लॉक की है, ये पी ब्लॉक की है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की है। 4 ही तो ब्लॉक हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हमने कहा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है 4F सीरीज जो है, लेंथेनाइड जो है, लेंथेनियम सीरियम से लेके कहाँ तक, लेटूटियम तक, 57 से लेके 72 तक ये एलिमेंट थे ना। और इन एलिमेंट में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीज होती है दैट इज़ वेरी मच स्मॉल। कितनी थी एटॉमिक रेडियस में, कितनी थी 9 पैकोमीटर की। और जब इनके आयन बनाए थे ट्राइवेलेंट तो उसकी कितनी हो गई थी 18 पैकोमीटर। दिस स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। और रीज़न आपको बड़े मज़े से मैंने समझाया था आपको कि इसमें यार कितने शेल होते हैं 6 और 4F 5D और 6S, पूरे 6 शेल होते हैं। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो 6 वाले में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता था, 4F में, 4F में जाता था। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखें उसमें है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का कास, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब हम जाते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होता है 4F में होता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल में उसका न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर क्या है, कम है, वेरी डिफ्यूज शेप के कारण, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका कम है। इस कारण थोड़ा सा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा यहाँ पे असर करेगा, थोड़ा 5th वाले शेल पे, थोड़ा सा 6th वाले पे पहुँचेगा। इस कारण जो डिक्रीज है वो बड़ी क्या होगी, कम होगी, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। उसके बाद था वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड। कितना आसान था ये भी। बाई एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांस सीरीज रिमेन सेम आफ्टर लेंथेनाइड। हमें पता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट का सीरीज का और थर्ड का क्या रहता है, सेम। क्यों? वो है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, जो अभी हमने पढ़ा। जो 14 एलिमेंट निकाले गए हैं उनमें डिक्रीज जो है बड़ी क्या है, कम है, जिसको हमने बोला लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। पानी देना बच्चे। उस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, यही था ना, उस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण जो एटॉमिक रेडियस है सेकंड और थर्ड का वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हो गया। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेकंड ट्रांस सीरीज। ये तो आपके पास है, जेट्रियम से लेके कहाँ तक, कैडमियम तक, 39 से लेके 48 तक, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है, सुनो, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो कलर। तो कलर क्यों शो करते हैं, याद है किसी को? और सुनो, डी ट्रांजिशन याद है किसी को? हमने कहा था
वही एलिमेंट, वही कंपाउंड या वही डी ब्लॉक एलिमेंट या वही आयन कलर होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, अगर जहाँ हैं तो डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। मीन ये 5 जो है हम तो कहते हैं इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन जब इन पे लाइट पड़ती है तो 2 सेट में चेंज हो जाते हैं, एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का। 3 एक तरह से, 2 एक तरह से। जहाँ 3 नीचे आ जाते हैं या 2 नीचे आ जाते हैं, 3 ऊपर चले जाते हैं। इसको हमने बोला था, क्या बोला था बच्चे, याद है आपको, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन जहाँ इसको बोला था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये हो जाएगी एक्साइटेशन, ठीक है। और जो कलर एब्जॉर्ब करेंगी उससे जो कलर छोड़ेंगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, वो फॉल करता है अगर विजिबल रीजन में तो वो कलर शो करेगा। तो ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जहाँ डी डी ट्रांजिशन के कारण, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और वो जो कलर छोड़ते हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है उसके बेस पे वो कलर शो करते हैं। और हमने लिखवाया भी था, अगर इसमें इतने, इस कंपाउंड का ये कलर है, उस कंपाउंड का ये कलर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सुनो भाई, अब इसको कैसे करना है, विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये कितने एलिमेंट है, स्कैंडिनम, टाइटेनियम भी है, टाइटेनियम, आगे क्रोमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और जिंक। पहले इनके लिखो एटॉमिक नंबर, पहले क्या लिखो, कितने हैं, 21, 22, इसका कितना होता है 24, इसका क्या होता है 7 और इसका कितना होता है 30। पहले लिख लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपको पता है ये क्या है, आउटर मोस्ट 3d1 4s2, इसकी 3d2 4s2, इसकी 3d5 4s1, ये है ना क्रोमियम की। कोबाल्ट की लिखाओ 3d3 बढ़ गया ना, 4s2 3d7, ठीक है। और इसकी है 3d10 4s2। हमने क्या कहा था आपको, बाई विच इज अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। हमने जे नहीं पूछे हैं, हमने इनके क्या पूछे हैं, आयन पूछे हैं। आयन बनाओ 3 पॉजिटिव, कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन 3, ये 2 ये चले गए, 1 ये चला गया, 3d क्या हो गया 0। ये इसका बनाओ टाइटेनियम, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, क्या हो गया टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, कितने हो गया 4s2 वाले चले गए, ठीक है। 3d क्या हो गया 2 हो गया, टाइटेनियम यही होता है ना, हाँ। क्रोमियम बनाओ, कितना है क्रोमियम, क्रोमियम 2 पॉजिटिव बनाओ, 2 पॉजिटिव क्या हो गया, ये भी चला जाएगा 3d4 हो जाएगा। कोबाल्ट बनाओ, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बनाओ, क्या हो जाएगा 3d7 हो जाएगा। जिंक बनाओ, जिंक 2 पॉजिटिव बनाओ, 3d जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 7 क्यों बोल रहे हो बच्चे, हाँ 5 के बाद 2 शेयर हो गए, इसमें 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे पेयर हो गए, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर को पूछे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन होगा मैग्नेट से, और कौन होगा इनमें, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये वाला। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नंबर पे ये मैग्नेटिक अट्रैक्टर पूछे इनका, तो पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये 0 वाला, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, ये था। क्या मुश्किल है कोई, आपने समझना नहीं है तो बनना कैसे है उत्तर। और ठीक है, किताबों के बीच बढ़ो यार, और कुछ करो यार। मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फर्ज आपका बनता है मेहनत करने का। गिव 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, कर लेंगे ये। पहले एसिड वाली रिएक्शन लिखनी है, फिर कोई 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। आई राइट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। ये सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड, और कितना आसान था ये, कितना आसान था। लैंथेनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, तो हमने आपको बताया था लैंथेनाइड की
लेंथेनाइड या 4f सीरीज जो है उनके सभी एलिमेंट जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सी? +3। इन एडिशन टू +3 कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +2 और +4 भी करते हैं, वो बताना था आपने। कौन से एलिमेंट हैं जो +2 करते हैं? सुनो, ईजू एंड बाइबी और यूरोपियम एंड जेट्रिबियम जो हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 क्यों? क्योंकि ये 4f7 बन जाता है और ये 4f क्या बन जाता है? 14 बन जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इस कारण ये +2 शो करते हैं। और +4 वाले कौन से बच्चे? ये है Ce एंड Tb, सीरियम एंड टेर्बियम, ये +4 कॉमनली शो करते हैं। +4, +3 तो सारे करते हैं, ये +4 क्योंकि ये सीरियम क्या हो जाता है? 4f क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? 4f7 हो जाता है। इस कारण ये +4 भी शो करते हैं। और हमने 3 एलिमेंट ऐसे बताए थे जो सिर्फ +3 करते थे। वो कौन कौन से थे बच्चे? लैंथेनियम, जी गैडोलियम एंड लेटूटियम, है ना। ये 3 एलिमेंट ऐसे थे जो सिर्फ +3 ही करते थे। +3 तो सारे करते हैं लेकिन ये सिर्फ +3 करते हैं। मीन लेंथेनाइड एलिमेंट जो हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल, लेकिन +3 जो है वो सबकी क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और +3 को छोड़ के यूरोपियम एंड जेट्रियम ज़्यादातर +2 करते हैं। और सीरियम और टेर्बियम जो हैं ये +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। +4 ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये 3 एलिमेंट जो हैं ये एक से ज़्यादा नहीं करते, ये सिर्फ +3 ही करते हैं। और बोलो, हो जाएगा? तो दिस इज ऑल अबाउट क्या? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया ये। थैंक यू सर।